हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? आंसर है ऑप्शन ए, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर बनवाया था। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन के अनुसार पल्लव वंश यह सबसे पुराना है। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। अगला है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, माल के उत्पादन पर लगाया जाता है उत्पाद शुल्क। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून में है भारतीय सैन्य अकादमी। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में कराया जाता है जनमत संग्रह और उपक्रमण। अगला है, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो? आंसर है ऑप्शन डी, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम होता है। अगला है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन सी, उदारीकरण होता है। अगला है, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है? आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घवृत्तीय होता है। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा देने वाले थे? आंसर है ऑप्शन सी, जनरल ओ डायर। इन्होंने ही जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी, जनरल ओ डायर ने। अगला है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा ही भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन है? आंसर है ऑप्शन पी, ध्रुपद होता है। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है ध्रुपद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष ही एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे, अरविंद घोष। अगला है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? आंसर है
ऑप्शन डी, रतन जोत का उपयोग होता है बायोडीजल बनाने में। अगला है, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है यह चिनूक हवा। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है? आंसर है ऑप्शन ए, 174 अनुच्छेद से राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है, अनुच्छेद 174 से। अगला है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु ने बताया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर है ऑप्शन डी, ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। अगला है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड से होकर गुजरती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है? आंसर है ऑप्शन बी, पोटवार बेसिन तथा तीस्ता के बीच में शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अगला है, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं? आंसर है ऑप्शन ए, परतदार हैं हिमालय क्षेत्र के चट्टान। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन यूरोप का खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ से मिला है? आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिला है। हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, अनाजों पर पड़ा है हरित क्रांति का मुख्य असर। अगला है, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है? आंसर है ऑप्शन ए, मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना ही गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय करता है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, श्रमिकों की संख्या से ही श्रम के बंटवारा का नियंत्रण किया जाता है। अगला है, निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरों की मजदूरी, यह मूल्य स्थिर नहीं रहता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर में है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन। निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला है,
वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित हैं। अगला है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में एक पक्ष में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन ए लीन लिथगो था। 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय लीन लिथगो था। अगला है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए बृहद्रथ तथा जरासंध था मगध जनपद का संस्थापक। अगला है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार था मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद बरेलवी को बहावी आंदोलन के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, सैयद अहमद बरेलवी को। अगला है बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु होती है? आंसर है ऑप्शन ए आर्द्र होती है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र होती है। बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी होती है? आंसर है ऑप्शन सी अर्ध शुष्क होती है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु अर्ध शुष्क होती है। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है? आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष की होती है राज्य के विधानसभा की अवधि। अगला है राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष की होती है राज्य के विधान परिषद की अवधि। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है? आंसर है ऑप्शन सी मखदूम साहब का हुजरा राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थान है, मखदूम साहब का हुजरा। अब दोस्तों चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। दाद यानी रिंग वर्म होने का कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी कवक होता है। दाद का कारण जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक संबंधित होगा। आंसर है ऑप्शन सी सोडियम से संबंधित होगा नमक। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है? आंसर है ऑप्शन ए सबसे कम होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए ओस्मियम है, यह सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है ट्रांसफार्मर का उपयोग। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? आंसर है ऑप्शन डी लाइसोजाइम। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। अगला है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। गुरुत्वाकर्षण में स्मॉल जी का मान होता है? आंसर है ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। अगला है गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन बी इसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है इसीलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? आंसर है
ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा, यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। आंसर है ऑप्शन डी नीला हरा डाइहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है कॉपर क्लोराइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? आंसर है ऑप्शन सी दाब बढ़ाना और ताप घटाना, यह स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श मानी गई है। अगला है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी उर्वरक के रूप में किया जाता है यूरिया का उपयोग। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। आंसर है ऑप्शन डी रेयॉन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन। अगला है, इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? आंसर है ऑप्शन बी इबोला का यह दवा है इनमाजेब। जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन डी विषाणु के कारण होता है फूट एवं माउथ रोग जंतुओं में। अगला है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, यह हंसाने वाली गैस होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? आंसर है ऑप्शन सी चिकन पॉक्स होता है, यह विषाणु से होने वाला रोग है चिकन पॉक्स। अगला है, 9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? आंसर है ऑप्शन ए 6.022 गुना 10 के पावर 22 मोल हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के 3.011 गुना 10 के पावर 22 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। अगला है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी -39 डिग्री सेल्सियस होता है पारा का न्यूनतम हिमांक। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? आंसर है ऑप्शन बी 373 केल्विन पर जल उबल जाता है। अगला है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? आंसर है ऑप्शन ए लाल रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन डी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।